वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो अपनी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आर री एग्ज़ाम के लिए और साथ में यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कीजिए। रात को 9 बजे क्लास आती है जो कि आर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, यूपी पीसीएस के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर ही आधारित हैं। अभी जो पिछले पेपर हुए हैं, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का हो या फिर अभी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है, दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और इन क्वेश्चन से अगर आप डेली सॉल्व करें, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपने क्वेश्चन के आंसर देखिए, फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये एक तरीका है आपके प्रैक्टिस का। इसके साथ ही जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मैं बोलूँगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए 2025 का फॉर्म अपडेट खत्म होने वाली है। अगर आपने नहीं फिल किया अभी भी फिल कर दीजिए और आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करके आप सभी को पता है, पीसीएस हो या आर हो, इन सभी एग्जाम में जो सिलेक्शन रेशियो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा आपको और कोई कंटेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो टाइम मिला है 3 से 4 महीने का, ये आपको मिल गया है आर के लिए। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे सब्जेक्ट आप वीडियो से कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर आपको सभी को पता है कि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कितनी भी मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन एग्जाम टाइम में नहीं हो पाते, करंट के खासकर। तो वो भी आपके क्वेश्चन ना छूटने पाए, वो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी दे दी जाएगी, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड कीजिए और हाँ, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेली रात को 9 बजे क्लास आती, प्लेलिस्ट में क्लास ऐड है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में आपको कैसे तैयारी करनी है, किसी स्ट्रैटेजी में, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 96 देखिए क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यूपी जीके से रिलेटेड है ये पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पहली जो रेलगाड़ी वर्ष 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। सेकंड है, भारत की जो पहली हवाई मेल सेवा वो 1911 में नैनी इलाहाबाद से शुरू की गई थी। और थर्ड है, भारत में पहली जो टेलीग्राम सेवा है वो मार्च 1854 में आगरा और कोलकाता के बीच शुरू की गई थी। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? देखिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर, फिर पहली हवाई मेल 1911 में इलाहाबाद में नैनी है वहाँ से शुरू की गई, और पहली टेलीग्राम सेवा मार्च 1854 में आगरा से कोलकाता के बीच शुरू हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। उत्तर प्रदेश के कुछ हवाई अड्डे दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड सिटीज हैं। बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है और हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। तो सारे हमें सही दिए गए, इसलिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन डी सही होगा। 98 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। पहला स्टेटमेंट है, पंडित राम सहाय ने तबला के बनारस घराने की शुरुआत की थी। सेकंड है, मोदू और बख्शूर खान ने तबला के लखनऊ घराने की शुरुआत की। थर्ड है, बिस्मिल्लाह खान और मुमताज खान आगरा घराने के शहनाई वादक थे। कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? देखिए पंडित राम सहाय ने तबला के बनारस घराने की शुरुआत की, सही है। मोदू और बख्शू किससे रिलेटेड है? तबला के लखनऊ घराने से इन्होंने इसकी शुरुआत की। बिस्मिल्लाह खान और मुमताज खान ये शहनाई वादक है, लेकिन कहाँ के हैं? आगरा घराना नहीं होगा, यहाँ पर बनारस घराना होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है। 99 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड और भोजपुरी क्षेत्र हैं। सेकंड है, उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य देवगढ़ जो कि झांसी में है, भीतरगांव कानपुर का, और भिटारी जो कि गाजीपुर में है, यहाँ से मिलते हैं। इसका सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये हमें ऑप्शन सी में दिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, ताप विद्युत परियोजना है, थर्मल पावर प्लांट है, वो किस सिटी में है? यूपी के किस सिटी में स्थित है, वो उनसे हम मैच करेंगे। तो हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? ये रायबरेली में दिया गया है। सेकंड है टांडा ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में। ऊंचाहार अलीगढ़, सिंगरौली दिया गया है सोनभद्र। तो देखिए हरदुआगंज कहाँ है? अलीगढ़ में है, तो पहला गलत हो गया। टांडा कहाँ है? अंबेडकर नगर में है। ऊंचाहार रायबरेली में है, ठीक है, तीसरा गलत हो गया। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में है। तो यहाँ पर 2 हमें करेक्ट दिए गए हैं, 2 और 4, और हमें दिया गया ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन साइंस के भी इंक्लूड किए हैं, तो एक एक करके देखिए। पहला है मीटर स्केल का उपयोग 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। और वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किसके लिए करते हैं? 10⁻⁴ मीटर की सटीकता तक की जो लंबाई है उसको मापने के लिए। और स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर इसका उपयोग कब करते हैं? 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई मापने के लिए। देखिए आपने हाई स्कूल तक अगर साइंस में देखा होगा तो कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाते हैं वहाँ पर, तो आपने मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार आप अपने जो भी मोबाइल है उसमें इंटरनेट की सेवा आप सभी को दी गई है, एक बार सर्च कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, तो भूलेगा नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, देख लेंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो मीटर स्केल है वो कितनी लंबाई मापता है? 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर। और जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 10⁻⁴, और स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर क्या करता है? ये 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई मापने के लिए करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 107 क्वेश्चन देखिए, तीनों स्टेटमेंट देख करके सही उत्तर का चयन करेंगे। पहला, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो उन्हें वापस भेजने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सेकंड है, एक चमकदार सतह जो अपने ऊपर आपतित अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है उससे क्या कहते हैं? मिरर या दर्पण कहते हैं। थर्ड है, डॉपलर प्रभाव का उपयोग सुदूर आकाशीय पिंडों और कृत्रिम उपग्रहों के वेग को मापने के लिए करते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती, मान लीजिए यहाँ पर पड़ी और इससे टकरा करके वापस जो चली गई, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि कोई चमकदार सतह है और उस पर जो भी प्रकाश पड़ रहा है तो आपतित प्रकाश को, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को जो वापस भेज देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं या दर्पण बोलते हैं। सही है। अब ये डॉपलर इफेक्ट जो है इसका उपयोग किस लिए करेंगे? जो सुदूर आकाशीय पिंड है, कृत्रिम उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं, तो इनकी क्या है? वेग को मापने के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। 108 क्वेश्चन देखिए, पहला है, एक ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। सेकंड है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक हैं क्योंकि वे अशुद्धता और तापमान के आधार पर विद्युत चालकता दिखाते हैं। थर्ड है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस को संपीड़ित करने पर वह ठंडी हो जाती है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो एक ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, किस प्रोसेस से? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड जो है वो सेमीकंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर। तो इम्प्योरिटी और टेम्परेचर पे बेस्ड ये अपनी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब जो गैस है किसी रेफ्रिजरेटर में, तो क्या होता है? इसको संपीड़ित करके, मतलब कंप्रेस्ड करने पर वह क्या होती है? ठंडी हो जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। 109 है क्वेश्चन, जिसमें एक कथन है दूसरा उसका कारण है, और देख करके बताएंगे क्या सही उत्तर होगा। तो इसका स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले असर्शन जो है, जब गहरे समुद्र की मछलियों को समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनका शरीर फट जाता है। इसका कारण है क्योंकि उच्च दाब के कारण मछलियों के शरीर में खून बहुत तेजी से बहने लगता है। क्या ये सही दिया गया है? तो बिल्कुल सही है। जब गहरे समुद्र की मछलियों को सतह के ऊपर लाया जाएगा तब क्या होगा? उनका शरीर फट जाएगा क्योंकि उच्च दाब के कारण उनके शरीर में खून बहुत तेजी से बहने लगता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, एक तरफ आविष्कार है, उनके आविष्कारक दिए गए हैं। स्टीम बोट, लिफ्ट, हेलीकॉप्टर, ट्रांसफार्मर के कौन इन्वेंटर हैं? रॉबर्ट फुल्टन, इगोर सिकोर्स्की, या फिर एलिजा ग्रेव ओटिस, या फिर ओटो ब्लाथी। मैच करेंगे। तो देखिए, स्टीम बोट का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट फुल्टन ने। लिफ्ट का किसने किया? तो एलिजा ग्रेव ओटिस ने। हेलीकॉप्टर का किसने? इगोर सिकोर्स्की ने। और ट्रांसफार्मर ओटो ब्लाथी। राइट आंसर होगा
राइट क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इससे पहले भी जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इन क्लासेस को लेकर के आपका जो भी सुझाव है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।